जय हिंद। जैसा कि आपको पता है, अभ्यास 1B का दूसरा सवाल तक करवा दिए हैं और तीसरा सवाल करवाने जा रहे हैं। लेकिन तीसरा सवाल करवाने से पहले इसमें कुछ अनुवर्ती और पूर्ववर्ती करके सवाल दिया है। तो इस सवाल पे जाने से पहले इस अनुवर्ती और पूर्ववर्ती को समझ लेते हैं। और जब जब जड़ें मजबूत होगी तभी पेड़ विशाल होगा। इसलिए पहले जान लेते हैं बेसिकली ये होता क्या है। इसके बाद फिर टॉपिक पर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखते हैं अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या। देखिए, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती दोनों एक ही है, इसे कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं अनुवर्ती देगा तो उत्तरवर्ती नहीं देगा, कहीं उत्तरवर्ती देगा तो अनुवर्ती नहीं देगा। इससे कंफ्यूज नहीं रहना है, इसको एकदम रट लेना है, इसको याद कर लेना है कि दोनों एक ही है। इसको इंग्लिश में सक्सेसर कहते हैं, CUCCESSOR सक्सेसर सक्सेसर कहते हैं। और इसका डिफिनेशन क्या है? वह संख्या जो दी हुई संख्या के तुरंत बाद आती है उससे अनुवर्ती संख्या कहते हैं। अनुवर्ती संख्या कहलाती या कहते हैं, बात एक ही है। यानी दी हुई संख्या के तुरंत बाद, यानी जैसे कि मान लीजिए 5 दिया है तो 5 के बाद क्या होता है? 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। तब इसका अनुवर्ती क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यही यही है हमारा अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अनुवर्ती समझ गए होंगे और इसका कुछ उदाहरण दिए हैं। संख्या अनुवर्ती, फिर 35 का जैसे 36 और 500 का 501 हुआ। तो इससे स्पष्ट होता है कि इसमें अनुवर्ती या उत्तरवर्ती में एक जोड़ा जाता है, एक को जोड़ना पड़ता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट होता है कि अनुवर्ती या उत्तरवर्ती में एक जोड़ना होता है, वही अनुवर्ती या उत्तरवर्ती होता है। आइए पूर्ववर्ती, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पूर्ववर्ती आइए जानते हैं क्या होता है। आइए अब पूर्ववर्ती संख्या देखते हैं। पूर्ववर्ती संख्या को इंग्लिश में प्रेडिसेसर कहते हैं, प्रेडिसेसर नंबर। पूर्ववर्ती संख्या प्रेडिसेसर नंबर, PREDECESSOR, प्रेडिसेसर नंबर। तो आइए इसका डिफिनेशन देखो। वह संख्या जो दी हुई संख्या के तुरंत पहले आती है पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। यानी वह संख्या जो दी हुई संख्या के तुरंत पहले आती है पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। यानी जो दी हुई संख्या है उसके उसके पहले, उसके बाद वाली बात तो उत्तरवर्ती या अनुवर्ती हो जाएगा। उसके पहले यानी जैसे कि मान लीजिए 5 है तो 5 के पहले क्या आता है? 4 आता है। 5 के पहले क्या आता है? 4 आता है। इसी तरह से इसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। यानी देखिए, जैसे कि 88 है, 87 है। मान लीजिए 15 है तो ये इसका पूर्ववर्ती 14 हो जाएगा। संख्या मान लीजिए 15 है तो इसका पूर्ववर्ती 14 हो जाएगा। तो इसको मान लीजिए लिख सकते हैं। अतः स्पष्ट होता है कि इसमें पूर्ववर्ती में एक घटाया जाता है और अनुवर्ती या उत्तरवर्ती में एक जोड़ा जाता है। अनुवर्ती और उत्तरवर्ती एक साथ में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो कंफ्यूज कर देता है, कभी कभी अनुवर्ती कर देगा, कभी कभी उत्तरवर्ती। तो उससे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे तीसरा कहाँ से आ गया? हम तो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती जानते थे केवल, और ये उत्तरवर्ती कहाँ से आ गया? तीसरे अनुवर्ती और उत्तरवर्ती एक है और पूर्ववर्ती एक है, ये अलग है। पूर्ववर्ती अलग है और अनुवर्ती उत्तरवर्ती एक है। ठीक है, तो यही दो है, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। तो आइए इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। तीसरा क ख ग घ 4 को दिया है और चारों में से अनुवर्ती पूर्ववर्ती पहचानना है। तो आइए देखते हैं। क्योंकि दोस्तों पहले इसको इसलिए लिख देते हैं ताकि वैसे लिखने में समय लगेगा वीडियो के दौरान, इसलिए इसको पहले ही लिखते हैं ताकि समय कम लगे। जो लोग समय का मूल समझते हैं, समय उनको अनमोल बना देता है। अगर आपके जेब में से 10 को रुपया गिर जाएगा तो आप और खो जाएगा तो आप कितना अफसोस करेंगे। लेकिन आपका अगर समय कहीं बर्बाद हो जा रहा है किसी के पास बैठ के मटर गश्ती करने में, उसका आप लोग मोल नहीं समझते हैं। इसलिए समय का आप लोग मूल समझ लिए, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं टाइम इज़ मनी। इसलिए समय का मूल समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना शिक्षा वाले कार्य में लगाइए। तो आइए देखते हैं तीसरा क्या कर रहा है। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है।
13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? आप लोग कमेंट में बताइए। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है 14। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती बात एक ही है, लेकिन इसमें उत्तरवर्ती नहीं किया, केवल अनुवर्ती किया कहा है, तो 14 होगा 13 की। क्योंकि उसके बाद इसमें जोड़ना है तो 13 में एक जोड़ेंगे तो 14 होगा, यानी उसके बाद की संख्या, दी हुई संख्या के बाद की संख्या यानी 14। 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या जैसा कि आपको पता है, गणना की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये सब गणना में की जाती है ना, 27, 12, 14, 16 जो भी दिया है, ये सब गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या देखते हैं क्या है। तो 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होगी 26। पूर्ववर्ती यानी पहले की, दी हुई संख्या की पहले की, तो 26 हो जाएगा। और ग वाला देखते हैं, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? अनुवर्ती यानी बाद की, तो केवल दिया 6 और 7, केवल 8, 6, 7 और 8 केवल 7, इसका हो जाएगा केवल 7, चौथा वाला हो जाएगा। ठीक, अब घ वाला देखते हैं। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 15 की पूर्ववर्ती यानी पहले केवल 14 हो जाएगा, केवल 14 है। 14 और 15, 14 और 16 केवल 16, इसका हो जाएगा 14। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।